अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म होती है जिसे हम कहते हैं ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप लोग तकरीबन सब लोग ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग डेली ट्रैवल करते होंगे यूनिवर्सिटी से, घर से यूनिवर्सिटी के लिए। कुछ लोग अगर हॉस्टल में रहते हैं तो वो वीकेंड्स पे ट्रैवलिंग करते होंगे या 15 डेज़ के बाद ट्रैवलिंग करते हैं। तो जब आप रोड पर जाते हैं आप देखते हैं कि वहाँ पे सिग्नल्स लगे हुए हैं। अब वो सिग्नल जिस टाइम रेड होते हैं तो आपको पता है कि आपने वहाँ पे स्टॉप कर जाना है। जैसे ही वो सिग्नल ग्रीन होता है तो आपको पता लग जाता है कि अब आपने मूव कर जाना है। तो ये सिग्नल की लैंग्वेज आपको कैसे आई? आपको अपनी बहुत बेसिक क्लासेस में बताया जाता है कि अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है या ट्रैवलिंग के रूल्स या फिर रोड के रूल्स, या अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, ड्राइविंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आम रूटीन में भी आप सबको ये बातें पता होती हैं कि ये सिग्नल्स जो हैं, सिग्नल्स की लैंग्वेज क्या है। या अगर आप देखें कि रोड के साइड पे कोई साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, उन साइन बोर्ड्स को देख के आपको वहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता, लेकिन उन साइन बोर्ड्स को देखते ही आपको पता लग जाता है कि ये साइन बोर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ पे आप लोग नहीं आ सकते, या यहाँ पे इस तरफ आपने टर्न कर जाना है, या फिर यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, यहाँ पे आप वॉक नहीं कर सकते। मतलब आप उन सिंबल्स को देख के फ़ौरन से आपको पता लग जाता है कि ये सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या फिर अगर आप ये देखें कि आपके मोबाइल फ़ोन पे कोई कॉल आ रही है, अब वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक साइड पे ग्रीन बटन है, दूसरी साइड पर रेड है। तो आपको अगर वहाँ पे नहीं भी लिखा हुआ कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट, तो मोबाइल फ़ोन्स पे अगर सिर्फ ये ग्रीन और रेड सिंबल बने हुए हैं तो उन सिंबल से भी आपको पता लग जाता है कि उन सिंबल का क्या मतलब है। कि ग्रीन का मतलब है आपने कॉल को एक्सेप्ट करना है और रेड का मतलब है आपने कॉल को रिजेक्ट करना है। ये सारी लैंग्वेज है सिंबल्स की लैंग्वेज। इसी तरह आप लोग एटीएम मशीन्स पर जाएं या किसी लिफ्ट पर जाएं, एलिवेटर पर जाएं, आपको वहाँ पे उन सिंबल से पता लग जाएगा कि इस सिंबल का क्या मतलब है। बिल्कुल इसी तरह जब हम लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे केमिस्ट्री है, बायो है, फिज़िक्स है, मैथ्स है, वहाँ पर भी डिफरेंट सिंबल्स होते हैं और उन सिंबल्स का डिफरेंट मतलब होता है। ठीक है, उसका कोई ना कोई उस सिंबल का मीनिंग होता है। अब जैसे मैथ्स में देखें, आप लोगों को पता है कि अगर यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। ठीक है, उसके लिए अब आपको 2 नंबर्स की ज़रूरत होती है। बगैर नंबर के उस प्लस का कोई मकसद नहीं है, वो यूज़लेस है। इसी तरह अगर माइनस का साइन है, इस तरह का साइन है, ये है सब्ट्रैक्शन का साइन, डिवीजन का साइन, ये डिवीजन का साइन है। नेक्स्ट ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो ये जो भी जितने भी साइन हैं, सिंबल्स हैं, ये किसी ना किसी नंबर पे ऑपरेट होते हैं। ठीक है, जिस तरह से अब जितने भी हमारे डेली लाइफ के साइंस हैं जो हमें नज़र आते हैं, वो ह्यूमन बींग्स के बगैर यूज़लेस हैं। अगर ह्यूमन बींग होंगे ही नहीं, इंसान होंगे ही नहीं वहाँ पर, तो उन सिंबल्स का कोई मीनिंग नहीं है, उन सिंबल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। किसी जगह इंसान ही नहीं रहते तो वहाँ हम सिंबल्स लगा के क्या करेंगे, साइन बोर्ड लगा के क्या करेंगे, सिग्नल्स लगा के क्या करेंगे। ठीक है, तो किसी भी सिग्नल को, साइन बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन बींग की ज़रूरत है। इसी तरह मैथ्स में ये जितने भी सिंबल्स हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए किसी ना किसी मिनिमम 2 नंबर्स की ज़रूरत होती है। मिनिमम 2 नंबर्स होने चाहिए जिससे ये हम इनको ऑपरेट कर सकें। अब क्वांटम की लैंग्वेज में ऑपरेटर्स यही नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स नहीं, यही सिंबल्स होते हैं। क्वांटम की लैंग्वेज में ऑपरेटर्स यही सिंबल्स होते हैं जो किसी फंक्शन पे हम अप्लाई करते हैं, उसके बाद उस फंक्शन का कोई और मीनिंग निकल आता है। मतलब हमें उस फंक्शन को, हमें उस सिंबल को देख के पता लग जाता है कि अब इस फंक्शन को हमने क्या करना है, इस फंक्शन के साथ हमने क्या करना है। तो ऑपरेटर्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, दे आर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट और सिंबल्स दैट कॉरस्पॉन्ड टू टेक अ मेजरमेंट ऑन क्वांटम सिस्टम इन रियल लाइफ। अब उस ऑपरेटर को देख के हमें पता लग जाएगा कि अब हमने ये जो क्वांटम सिस्टम है उसके साथ हमने क्या करना है। हमने जो हमारा सिस्टम है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या किसी कांस्टेंट के साथ प्लस करना है, एडिशन करनी है। तो ऑपरेटर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन है पोजीशन ऑपरेटर, जिसे हम एक्स कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस पोजीशन ऑपरेटर का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। किसी भी 2 फंक्शंस के बीच में अगर एक्स कैप होगा, मतलब पोजीशन ऑपरेटर होगा, तो इसका मतलब है कि हमने इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास साई
और एक्स कैप इंटू साई है। अब इसका मतलब है कि इन दोनों साई को हमने मल्टीप्लाई करना है अगर इसके बीच में कोई पोजीशन ऑपरेटर लगा हुआ है। सेकंड वन आ जाता है मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी कैप से। तो यहाँ पे पहले हम लोग पी कैप एक्स लिख रहे हैं। एक्स मतलब हम एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो पी कैप जो है दैट इज़ इक्वल टू माइनस अयोटा एच कट डी ओवर डी एक्स। यहाँ पे इसे एच कट भी कहते हैं और एच क्रॉस भी कहते हैं, एच डैश भी कहते हैं। अब इसका मतलब है कि किसी भी फंक्शन के बीच में, दो फंक्शंस के बीच में अगर मोमेंटम ऑपरेटर लगा हुआ है तो इसको हमने क्या करना है, माइनस अयोटा एच कट डी ओवर डी एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसको एक बार हमने अयोटा से मल्टीप्लाई करना है, फिर एच कट से मल्टीप्लाई करना है और उसका फिर डेरिवेटिव ले लेना है। अयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है जो इक्वल होता है -1 स्क्वायर रूट, और एच कट जो है वो इक्वल होता है h ओवर 2 पाई। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 पाई हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब है कि जब किसी भी दो फंक्शंस के बीच में मोमेंटम ऑपरेटर लगा हुआ है तो हमने इनको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब उसका डेरिवेटिव लेना है, एयोटा से मल्टीप्लाई करना है और एच कट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये तो हमारे पास एक डायरेक्शन में था। अगर हम टोटल मोमेंटम ऑपरेटर देखें तो वो इक्वल होता है पी कैप इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जी, मतलब तीनों डायरेक्शन का सम होता है। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम के कैप से। तो ये हम पहले एक डायरेक्शन के लिए देख लेते हैं। अब हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, सिंपल जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम मैथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मैथ से ही डिवाइड कर दें तो ये इक्वल आ जाएगा के इज़ इक्वल टू 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एम। अब एम वी जो है वो इक्वल होता है मोमेंटम के, तो हम यहाँ पे एम वी स्क्वायर है, मतलब एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आ जाएगा के इज़ इक्वल टू 1/2 पी स्क्वायर ओवर एम। अब यहाँ पे हम अगर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की बात करें तो ये के कैप इज़ इक्वल टू 1/2 पी कैप पी स्क्वायर कैप ओवर एम आ जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर मोमेंटम एनर्जी ऑपरेटर से इस तरह से रिलेट करता है। तो अब यहाँ पे हम हमने मोमेंटम ऑपरेटर जो है वो देख लिया था पीछे, उसकी वैल्यू निकाल ली थी। तो उसकी वैल्यू है माइनस अयोटा एच कट डी ओवर डी एक्स। तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा इंटू 1/2 एम, ठीक है, 2 एम एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इसको स्क्वायर को अगर ओपन कर लें तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा इंटू माइनस अयोटा, ये हो जाएगा प्लस अयोटा स्क्वायर इंटू एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 एम। तो अयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा -1 के। अब हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर। किसी भी दो फंक्शंस के बीच में अगर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर लगा हुआ है तो हम उस पर ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, मतलब हम उस पर डी स्क्वायर और उसका डबल डेरिवेटिव लेंगे और उसे माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये तो काइनेटिक एनर्जी थी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी देखें तो वो होगी के एक्स ऑपरेटर के एक्स प्लस के वाई प्लस के जी, मतलब इन तीनों का सम होगी। फोर्थ वन आ जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है जिसे हम टोटल एनर्जी ऑपरेटर भी कहते हैं। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, हमें पता है कि टोटल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम लिखते हैं एच कैप से। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं ये होगा एच कैप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम के कैप से लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को वी कैप से लिखते हैं। अब हमने पीछे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल ली थी, वो हमारे पास इक्वल थी माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये डायरेक्ट ही हम लिखते हैं वी कैप इंटू एक्स। अब किसी भी दो फंक्शंस के बीच में अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसका मतलब है कि हम उसको इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम उसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, उसको माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास सिर्फ एक डायरेक्शन में है। अगर हम टोटल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर देखें तो वो होगा एच कैप एक्स प्लस एच कैप वाई प्लस एच कैप जी, और ये इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी कि के एक्स प्लस वी एक्स इंटू के मतलब प्लस फिर के वाई प्लस वी वाई प्लस के जी प्लस वी जी। तो ये टोटल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आ जाएंगे और ये हमारे पास ऑपरेटर्स का पूरा टॉपिक था।
इसके अलावा एक और ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं।